श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए वैदिक रीति से दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन की विधि बताने जा रहे हैं। हमारी इस वैदिक रीति में पूजन में किसी भी प्रकार के टोटकों का प्रयोग नहीं किया हुआ है, अपितु भक्ति भाव से ओत प्रोत होकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने की विधि बताई हुई है। पूजन से संबंधित सामग्री जो है वो आपको वीडियो के विवरण में दी हुई है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वर्ष दीपावली पर आप इस विधि से पूजन करें। माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके यहाँ निवास करेंगी। सज्जनों, तो आज की जानकारी को हम आगे बढ़ाएं, इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। और सज्जनों, अगर संभव हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करते रहें। तो आइए आज की हम जानकारी आरंभ करते हैं, क्योंकि ये जानकारी माँ लक्ष्मी से संबंधित है, दीपावली पूजन से संबंधित है। इसलिए हम सबसे पहले माँ लक्ष्मी की वंदना करेंगे, गणेश जी की वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ महालक्ष्मी की वंदना के बगैर तो आज की जानकारी संभव ही नहीं है। तो आइए माँ महालक्ष्मी की हम वंदना करते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए सज्जनों, हम आपको बता दें कि दीपावली पूरे भारतवर्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठापूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए आपको क्या करना है, किसी चौकी पर एक कपड़ा बिछा दें जो स्वच्छ हो या नया हो तो और बढ़िया है। वो लाल रंग का कपड़ा हो या पीले रंग का कपड़ा हो। उसके आसन पर गणेश जी और गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करें। पूजन के दिन घर को स्वच्छ कर सभी स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक सायंकाल यानी प्रदोष के समय में माँ महालक्ष्मी की पूजा करें। जो मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी की स्थापना की है उनके बाईं तरफ गणेश जी हैं, अर्थात गणेश जी के दाईं तरफ महालक्ष्मी हैं। तो मूर्तिमयी महालक्ष्मी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाएं और उस पर द्रव्य लक्ष्मी अर्थात रुपयों को, आभूषणों को स्थापित करें। माँ महालक्ष्मी के साथ द्रव्य लक्ष्मी की पूजा साथ साथ ही होनी चाहिए। तो सज्जनों, सबसे पहले पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन आदि करके पवित्र हो जाएं और पूजा सामग्री पर तथा अपने ऊपर जल छिड़कें। जल छिड़कने के लिए आप मंत्र कह सकते हैं। ओंग पवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थां
गदोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स वायभ्यांतर शुचि। और इस प्रकार आसन शुद्धि करके हाथ में जल अक्षत लेकर पूजन का संकल्प करें। संकल्प में अगर आपको संकल्प बोलना आ रहा है तो संकल्प के हिसाब से करें, नहीं तो मानसिक संकल्प भी कर सकते हैं कि इस वर्ष दिवाली के समय आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और मैं महालक्ष्मी का पूजन, श्री गणेश जी का पूजन करने जा रहा हूँ। हे महालक्ष्मी, हे गणेश जी, आप ये मेरी पूजा स्वीकार करें। और जिन्हें संकल्प लेना है वो संकल्प ले सकते हैं। ओम विष्णु विष्णु इत्यादि के बाद मासोत्तमे मासे शुभ मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्य अमावस्याम तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्र उत्पन्नो हम अपना नाम बोलें। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम या ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। यह संकल्प पढ़कर जल अक्षत आदि गणेश जी के समीप छोड़ दें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश पूजन से पहले जो वो नूतन प्रतिमा है, नई प्रतिमा है गणेश जी की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बाएं हाथ में अक्षत लें और दाहिने हाथ से मंत्र पढ़ते हुए अक्षत को गणेश जी की नई प्रतिमा पर छोड़ते जाएं। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगं सम्मं दधातु विश्वे देवास इहमाद्यन्त मां प्रतिष्ठा। यह मंत्र के बाद अभी मंत्र और बाकी है, कहना है ओम और अक्षत छोड़ते रहिए। ओम अस्य ही प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्य ही प्राणाः क्षरन्तु च अस्य ही देवत्वमर्चाये माम हेति च कश्चना। इस प्रकार ये गणेश जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई। उनका षोडशोपचार पूजन करें। गणेश जी के पास में ही एक थाली में या उसी चौकी पर अगर स्थान है तो 16 जगह चावलों के पुंज रखें और उसके ऊपर रोली छोड़ दें। वो षोडश मातृका हो जाएंगी। और उसी प्रकार 9 जगह चावलों के पुंज रख करके उनके ऊपर एक एक सुपारी रख दें, वो 9 ग्रह हो जाएंगे। यहाँ षोडश मातृका और 9 ग्रह का भी षोडशोपचार पूजन करें। अगर चाहें तो एक कलश की स्थापना करें। ये आपके लिए कलश की स्थापना आवश्यक नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। कलश में वरुण देवता का भी आवाहन करें और उनका पूजन करें। धूप दीप चंदन इत्यादि जो भी है वो चढ़ाएं, उनके ऊपर नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद प्रधान पूजा माँ भगवती महालक्ष्मी की आती है। पूजन से पहले महालक्ष्मी की उस नूतन प्रतिमा और द्रव्य लक्ष्मी की दोनों की ही प्रतिष्ठा करें। जो पहले मंत्र बताया है उसी मंत्र को दोबारा पढ़ना है। बाएं हाथ में अक्षत पुष्प और दाहिने हाथ से महालक्ष्मी की नई प्रतिमा के ऊपर और द्रव्य लक्ष्मी जो आपने रुपए पैसे आभूषण रखे हैं उसके ऊपर। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं यज्ञं संधातु विश्वे देवास इहमाद्यन्त मां प्रतिष्ठा अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु। ये वाला मंत्र भी बोल करके अक्षत और पुष्प अर्पित करें। ये माँ लक्ष्मी की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब सबसे पहले महालक्ष्मी का ध्यान करें। हाथ में पुष्प लें और पुष्प लेकर श्री ओम महालक्ष्मी नमः कह करके ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ये कह दें। अब उनको आवाहित करना है, बुलाना है। तो उसके लिए अपने दोनों हाथों में अक्षत पुष्प ले लीजिए और अक्षत पुष्प ले करके मंत्र पढ़ें। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्य प्रदायिनीं
सर्वदेव मयि मीसाम देवी माँ वाह्म्यहम। हे देवी, हम आपको आवाहित करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। अक्षत पुष्पाणि आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार सज्जनों, आसन के लिए एक कमल का पुष्प माता लक्ष्मी के आगे रखें और समर्पित करें। साथ में मंत्र बोलें। तप्त कांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजितम अमलम कमलम दिव्यमासनम प्रतिगृह्यताम। ओम महालक्ष्मी नमः। आसनम समर्पयामि। आसन के लिए कमल का पुष्प है तो उसे अर्पित करें, नहीं तो कोई अन्य पुष्प भी गेंदे का या गुलाब का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सज्जनों, 4 बार महालक्ष्मी के आगे पाद्य अर्घ्य आचमनी स्नान के लिए 4 बार जल छोड़ें। पाद्यो पाद्यम अर्घ्यम आचमीनियम स्नानियम जलम समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत में एक पुष्प डाल करके थोड़ा सा पंचामृत उठा लें पुष्प के माध्यम से और उसे माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें। पयो दधिः घृतं चैव मधु शर्करान यान्वितम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद शुद्ध जल छिड़के माता के ऊपर और कहें कि पंचामृत स्नानांते सुदोदक स्नानियम समर्पयामि। फिर वस्त्र आभूषण चंदन समर्पित करें। जो भी समर्पित करें वो कहें ओम महालक्ष्मी नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः आभूषणम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः चंदनम समर्पयामि। उसके बाद दोस्तों, दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ 1 या 2 ऐसी दुर्वा लेनी है जिसमें 2 हिस्से दुर्वा के निकल रहे हों। उस दुर्वा को माँ महालक्ष्मी को समर्पित करें। इसके बाद दोस्तों, जो मुख्य अब पूजा आ रही है दीपावली से संबंधित, वो है अंग पूजा। माता लक्ष्मी की अंग पूजा करनी है। बाएं हाथ में अक्षत पुष्प रोली कुमकुम एक साथ मिला करके ले लीजिए और महालक्ष्मी के एक एक नाम पढ़ते हुए उनकी अंग पूजा करें। जैसे ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलाय नमः कटिम पूजयामि। ओम कात्यायनै नमः नाभिम पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिनै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांग पूजयामि। ये महालक्ष्मी की अंग पूजा है। अंग पूजा करने के बाद हमें अष्ट सिद्धि पूजन करना है। इसके लिए महालक्ष्मी की जो मूर्ति है, नवीन प्रतिमा है, उसकी अंग पूजा के बाद पूर्वादि क्रम से सबसे पहले महालक्ष्मी के पूरब दिशा में आप अर्पित करेंगे अक्षत। उसके बाद पूरब के बाद पूरब और दक्षिण का जो कोना है, अग्नि का कोना, वहाँ अर्पित करेंगे। तो कैसे करना है दोस्तों, देखिए। ओम अणिमने नमः पूरब में। ओम महिमने नमः अग्निकोण में। ओम गरिमने नमः दक्षिण दिशा में। ओम लघिमने नमः नैऋत्य कोण पर। ओम प्राप्तै नमः पश्चिम दिशा में। ओम प्राकमय नमः वायव्य कोण पर। ओम ईशिताय नमः उत्तर दिशा में। ओम वसिताय नमः ईशान कोण पर, अर्थात उत्तर और पूरब के कोण पर। ये अष्ट सिद्धि पूजन हुआ। अब अष्ट लक्ष्मी पूजन, ये जो हमने 8 जगह दिशाओं में अक्षत छोड़े हैं, उन्हीं अक्षतों के ऊपर अब पुष्प एक एक नाम पढ़ते हुए 8 पुष्प अर्पित करने हैं। आप चाहें तो 8 कमल के पुष्प ले सकते हैं, 8 गुलाब के पुष्प ले सकते हैं और गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। उत्तम है आप 8 कमल के पुष्प लें। एक एक नाम मंत्र को पढ़ते हुए 8 लक्ष्मियों का पूजन है।
सबसे पहले वाली जगह पर जो पूरब दिशा है, ओम आद्य लक्ष्मई नमः। उसके बाद अग्निकोण पर ओम विद्या लक्ष्मई नमः। फिर उसके बाद दक्षिण में ओम सौभाग्य लक्ष्मई नमः। इसी प्रकार अगली जगह पे ओम अमृत लक्ष्मई नमः। फिर ओम काम लक्ष्मई नमः, ओम सत्य लक्ष्मई नमः। इसके बाद ईशान कोण पर ओम भोग लक्ष्मई नमः। फिर उत्तर में ओम योग लक्ष्मई नमः। तो इस प्रकार सज्जनों ये अष्ट लक्ष्मी हो गई। सबसे पहले अंग पूजा, फिर अष्ट सिद्धि पूजा, फिर ये अष्ट लक्ष्मी पूजा। इसके बाद दोस्तों आप धूप दिखाएं माता को। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधादि गंधूतमा आघ्रेय सर्वदेवानाम धूपो यंग प्रतिगृहीताम। चाहे आप कह सकते हैं धूपम आघ्रपयामी माल ओम महालक्ष्मी नमः। दीपक दिखाइए। साजंग चवर्ति संयुक्तम वहनी नाम योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम दीपं दर्शयामि ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसके बाद नैवेद्य, मिष्ठान भरपूर पूरी थाली भर करके रखना है। जितना आपके शक्ति सामर्थ्य में हो, जितने प्रकार के हों वो नैवेद्य रखने हैं। कहना है इदम नैवेद्यम निवेदयामी ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद फल चढ़ाइए। ओम फलम समर्पयामी या इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफला वाप्तिर भव जन्मनि जन्मनि ओम महालक्ष्मी नमः फलम समर्पयामी। उसके बाद पान अर्पित कीजिए। एलाल वंग पुंगी फलम नागवल्ली दलैर्युतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम च परिपूरितम। माँ महालक्ष्मी को पान अर्पित करके कहें तांबूलम समर्पयामी ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाते समय कहें हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फल दामे ना शांति प्रत्यक्ष में। ये अगर ना कह पाएँ तो कह दें सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः हिरण्य गर्भस्थि दक्षिणाम समर्पयामि। उसके बाद हाथ में पुष्प अक्षत लेकर प्रार्थना करें। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्व प्रपन्नानां सभूयात त्वदर्चनात्। ओम महालक्ष्मी नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। यहाँ पर आकर के दोस्तों महालक्ष्मी की पूजा हो गई। इसके बाद जितनी भी हमने पूजा की उसका समर्पण कर दीजिए। हाथ में जल और अक्षत लेकर के कहें कृतेनानेन पूजनेना भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियंताम न ममा। यह वाक्य कहने का तात्पर्य है कि ये जो पूजा करी है यह महालक्ष्मी को समर्पित, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, आपकी कृपा का ये फल है। इस प्रकार दोस्तों ये माँ महालक्ष्मी की पूजा हो गई। अब दीप मालिका पूजन करें। किसी भी थाली में, परात में, बर्तन में या किसी पात्र में, अगर पात्र तांबा, पीतल या कांसे का हो तो उत्तम, अन्यथा आप किसी भी पात्र में रखें। 11, 21 या उससे अधिक दीपकों को प्रज्वलित करके महालक्ष्मी के समीप रखकर उस दीप ज्योतिका के ऊपर अक्षत और पुष्प को छोड़ें और कहें ओम दीपावल्लई नमः। और उसके बाद धूप दीप दिखाएं उस दीप मालिका को और वहाँ भी नैवेद्य अर्पित करें। फिर प्रार्थना करें त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युग्निश्च तारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावली नमो नमः। या सिर्फ इतना ही कह दें दीपावली नमो नमः। तो दोस्तों दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने घर की परंपरा के अनुसार संतरा, ईख यानी गन्ना, पानी फल, नारियल का फल, धान का लावा यानी खील इत्यादि पदार्थ महालक्ष्मी को अर्पित करें। साथ में मिष्टान भी चढ़ाएं। गणेश, महालक्ष्मी और अन्य सभी देवताओं को
अब नैवेद्य एक बार फिर से अर्पित कीजिए दीपावली के साथ में, और अंत में सभी दीपकों को प्रज्वलित करके संपूर्ण गृह को अलंकृत करें। घर का कोई भी साजो सामान ऐसा न रह जाए जिसके लिए आपने दीपक प्रज्वलित न किया हो। दोस्तों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में देहली विनायक, मसी पात्र यानी स्याही की दवात, लेखनी यानी कलम, कुबेर, तुला आदि की पूजा भी की जाती है। सबसे पहले व्यापारिक प्रतिष्ठानों में देहली विनायक यानी स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर दीवार के ऊपर और दोनों तरफ शुभ लाभ लिखा जाता है, और उस पर पुष्प छोड़िए, अक्षत छोड़िए और कहें ओम श्री गणेशाय नमः। शुभ लाभ का भी लिखें, सिंदूर से, रोली से लिखें और कहें कि ओम देहली विनायकाय नमः। इस नाम से मंत्र द्वारा गंध पुष्प देकर पूजन करें। श्री महाकाली की पूजा दावात में होती है। अगर दावात नहीं है, आजकल ऐसा कलम है कि जिसमें दावात की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कलम और दावात दोनों की एक साथ कलम में पूजा करें। उसमें रोली बांधे कलम में और अक्षत पुंज के ऊपर रखकर इस नाम से उच्चारण करें, ओम श्री महाकालय नमः, और वहाँ भी मिष्ठान आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। इसके बाद दोस्तों, आप लेखनी पूजन और दवात पूजन के तत्पश्चात आपको बही खाता का पूजन करना है। सरस्वती पूजन, बही खातों के ऊपर रोली से या केसर युक्त चंदन से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और बही खातों की थैली में 5 हल्दी की गांठ, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दुर्वा द्रव्य रखकर उसमें सरस्वती देवी का पूजन करें। ओम वीणा पुस्तक धारिणे श्री सरस्वत्यै नमो नमः। इस प्रकार पूजा करें। तिजोरी जो आपकी है, जहाँ रुपए रखे जाते हैं, वहाँ पर स्वास्तिक आदि मंगल चिन्ह अलंकृत करके निधिपति कुबेर का भी पूजन करें। ओम कुबेराय नमः कहते हुए सभी चीज़ों को अर्पित करें। तथा इसके बाद सबसे पहले जो आपने तिजोरी में हल्दी, धनिया और कमलगट्टा अगर पिछले साल से रखा हुआ हो तो उसकी भी आपको पूजा कर लेनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पूजन समाप्त होकर के आप आरती करें माँ भगवती की। आरती और पूजन की सामग्री का जो वर्णन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी विवरण में दिया गया है। जो प्रधान आरती है ओम जय लक्ष्मी माता, इस वाली आरती को आप आरती करें। आरती करने के लिए एक थाली में एक नया दीपक बनाएं और एक दीपक में कपूर इत्यादि जलाएं और थाली के ऊपर जो है पहले स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि बनाकर थोड़े पुष्प अक्षत इत्यादि के ऊपर ही अपने दीपकों को रखें और फिर माँ की आरती करें। आरती करने के उपरांत आपको माता को प्रणाम करना है मंगल आरती करने के बाद, और मंगल आरती करके जब आप प्रणाम कर लें फिर अपने सभी और अन्य जगहों पर दीप प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से, ये वैदिक रीति है, इसमें किसी प्रकार के हमने टोने टोटके का प्रयोग नहीं किया है। ये वैदिक रीति से पूजा करें, भक्ति भाव से ओत प्रोत हो करके अवश्य ही माँ महालक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें तथा अगली वीडियोज़ के हमारी जो हम लेके आने वाले हैं वो अवश्य ही आपको उपयोगी होगी। इसी कामना के साथ जय महालक्ष्मी।